दलित मुस्लिम का नारा देकर दलितों को मरवाने वाला जोगेंद्र नाथ मंडल, जिसका मानना था कि हिंदुओं के बीच दलितों की स्थिति में कभी सुधार नहीं हो सकता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हिंदुओं के विरुद्ध संघर्ष करने वाले अल्पसंख्यक मुसलमान और दलित पाकिस्तान में भाई भाई की तरह रह सकते हैं। उनके आह्वान पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लाखों करोड़ों दलित विभाजन के दौरान न सिर्फ वही रह गए बल्कि लाखों उनके साथ पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान की संविधान सभा के पहले सत्र का अध्यक्ष बनाया और वे पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने। पर जल्द ही उनका दलित मुस्लिम भाई भाई का भ्रम टूट गया। वे खुद तो 1950 में भागकर भारत आ गए, पर उनके बहकावे में आकर पाकिस्तान में रह गए लाखों करोड़ों दलित हिंदू बौद्ध आज इतिहास बन गए हैं। कौन थे जोगेंद्र नाथ मंडल? जोगेंद्र नाथ मंडल दलित थे और नाम शूद्र समुदाय से संबंधित थे। उन्होंने बंटवारे से पहले की राजनीति में दलितों को मुस्लिम लीग से जोड़ा था। इन्हीं के कारण बंगाल के नाम शूद्र 1930 के दशक से ही मुस्लिम लीग के मजबूत सहयोगी बन गए थे। जोगेंद्र नाथ मंडल का जन्म बंगाल के बारिसाल जिले के मिसकड़ी में हुआ था। इनकी माता का नाम संध्या और पिताजी का नाम रामदयाल मंडल था। जोगेंद्र ने सन 1924 में इंटर और सन 1929 में बीए पास कर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पहले ढाका और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरी की थी। मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से उच्च शिक्षित होने के कारण वे भी भारत की महान सभ्यता, संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू विरोधी बन गए थे। पहले वे कांग्रेस में रहे, फिर उन्हें लगा कांग्रेस सिर्फ उच्च हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए वे मुस्लिम लीग से जुड़ गए और अपने हिंदू विरोधी मानसिकता के कारण जल्द ही मुस्लिम लीग के खास सदस्यों में से एक बन गए। जोगेंद्र नाथ मंडल का जिन्ना प्रेम। जोगेंद्र नाथ मंडल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद जिन्ना से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। जिन्ना ने अपने भाषण में पाकिस्तान के भविष्य का खाका पेश करते हुए पाकिस्तान को मजहब से अलग रखने का ऐलान किया था। उसी भाषण में जिन्ना ने यह कहा था कि समय के साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। धार्मिक रूप से नहीं, क्योंकि धर्म एक निजी मामला है, बल्कि राजनीतिक रूप से एक देश के नागरिक होने के नाते। जिन्ना ने यह भी कहा था, हम एक ऐसे दौर की तरफ जा रहे हैं जब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक समुदाय को दूसरे पर कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। किसी भी जाति या नस्ल के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसीलिए जोगेंद्र नाथ मंडल जिन्ना और मुस्लिम लीग पर लट्टू हो गए। जोगेंद्र ने ही अपनी ताकत से असम के सिलहट को पाकिस्तान में मिला दिया था। 3 जून 1947 की घोषणा के बाद असम के सिलहट को जनमत संग्रह से यह तय करना था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या भारत का। उस इलाके में हिंदू मुस्लिम की संख्या बराबर थी। जिन्ना ने इलाके में मंडल को भेजा। मंडल ने वहां दलितों का मत पाकिस्तान के पक्ष में झुका दिया, जिसके बाद सिलहट पाकिस्तान का हिस्सा बन
जोगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान क्यों चुना? संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष और पहले स्पीकर जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपने पाकिस्तान चुनने की वजह बताई। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को इसलिए चुना क्योंकि उनका मानना था कि मुस्लिम समुदाय ने भारत में अल्पसंख्यक के रूप में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है, लिहाजा वो अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ न केवल न्याय करेगा बल्कि उनके प्रति उदारता भी दिखाएगा। जोगेंद्र नाथ मंडल बाबा साहेब अम्बेडकर के परम अनुयायी थे, पर राजनीतिक स्वार्थ में वे बाबा साहेब के सीख और सिद्धांतों को बिल्कुल भुला दिया था। राजनीतिक स्वार्थ में अंधे मंडल को तनिक भी संदेह नहीं हुआ कि जिन्ना जो कह रहा था वो काफिरों को मूर्ख बनाने का इस्लामिक हथकंडा मात्र था, जिसका उद्देश्य काफिरों को बरगलाकर धोखे में रखना होता है ताकि सही समय आने पर फिर से जिहादी उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। बाबा साहेब धर्म के आधार पर विभाजित भारत और पाकिस्तान में मुस्लिम और गैर मुस्लिम जनसंख्या के पूर्ण स्थानांतरण के पक्षधर थे, क्योंकि उनका मानना था इस्लाम मुसलमानों को गैर मुसलमानों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार की अनुमति नहीं देता है। हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा, कुरान गैर मुसलमानों को मित्र बनाने का विरोधी है, इसीलिए काफिर सिर्फ घृणा और शत्रुता के योग्य है। इस्लामी कानून सुधार के विरोधी है, वो धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। मुस्लिम कानूनों के अनुसार भारत हिंदुओं और मुसलमानों की समान मातृभूमि नहीं हो। पाकिस्तान के कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल भारत के बंटवारे के बाद वे अपने समर्थकों के साथ पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में उन्हें प्रथम कानून और श्रम मंत्री बनाया गया। पाकिस्तान में बंटवारे के बाद गैर मुस्लिमों के ऊपर भयानक अत्याचार, नरसंहार, लूट, बलात्कार और मंदिरों का विध्वंस देखकर जल्द ही उनका दलित मुस्लिम भाई भाई का भ्रम टूट गया। विरोध करने पर उन्हें देशद्रोही कहा गया। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में हजारों लाखों दलितों का भयानक नरसंहार, बलात्कार और जबरन धर्मांतरण किया गया। स्त्रियों को नग्न कर सड़कों पर जुलूस निकालकर जश्न मनाया गया। उनके बेटे जगदीश चंद्र मंडल के अनुसार जब उनके पिता कराची में रहते थे तब भी उनके मंत्री रहते ही उन्हें पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया था। उन्होंने पाकिस्तान में जिन्ना पर भरोसा किया और दलितों के बेहतर भविष्य की उम्मीद में भारत में अपना सब कुछ त्याग दिया। लेकिन जिन्ना के बाद उसी पाकिस्तान में उन्हें राजनीतिक रूप से अछूत बना दिया गया। मंडल को इस बात का एहसास हो गया जिस पाकिस्तान को उन्होंने अपना घर समझा था वो उनके रहने लायक नहीं है। अंत में अक्टूबर 1950 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को अपना इस्तीफा देने के बाद मंडल वापस भारत लौट आए। जोगेंद्र नाथ मंडल का इस्तीफा और पत्र। भारत विभाजन के समय करोड़ों हिंदू, दलित, बौद्ध, सिख आदि गांधी और मंडल के भरोसे पाकिस्तान में ही रह गए थे। इतना ही नहीं, लाखों दलित जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ भी पाकिस्तान चले गए, जिन्हें विश्वास था मुसलमान उनका साथ देंगे। पर हुआ यह कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, बलात्कार किया गया
और जबरन धर्मांतरण किया गया। दिल दहला देने वाली इस सच्चाई को वहां के कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा था। मंडल ने अपने खत में लिखा था कि बंगाल में मुस्लिम और दलितों की एक जैसी हालात थी। दोनों ही पिछड़े, मछुआरे, अशिक्षित थे। लीग के साथ मेरे सहयोग से ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे बंगाल की बड़ी आबादी का भला होगा। हम मिलकर ऐसी आधारशिला रखेंगे जिससे सांप्रदायिक शांति और सौहार्द बढ़ेगा। इन्हीं कारणों से मैंने मुस्लिम लीग का साथ दिया। 1946 में पाकिस्तान के निर्माण के लिए मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, जिसके बाद बंगाल में भीषण दंगे हुए। कलकत्ता और नोआखली नरसंहार में पिछड़ी जाति समेत कई हिंदुओं की हत्याएं हुई। सैकड़ों ने इस्लाम कबूल किया। हिंदू महिलाओं का बलात्कार, अपहरण किया गया। इसके बाद मैंने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मैंने हिंदुओं के भयानक दुख देखे जिनसे मैं अभिभूत हूँ, लेकिन फिर भी मैंने मुस्लिम लीग के साथ सहयोग की नीति को जारी रखा। मंडल ने अपने खत में पाकिस्तान में दलितों पर हुए अत्याचार की कई घटनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि गोपालगंज के पास दीगरकुल में मुस्लिम की झूठी शिकायत पर स्थानीय नमोशूद्र लोगों के साथ क्रूर अत्याचार किया गया। पुलिस के साथ मिलकर मुसलमानों ने नमोशूद्र समाज के लोगों को पीटा। घरों में छापे मारे गए। एक गर्भवती महिला की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसका मौके पर ही गर्भपात हो गया। निर्दोष हिंदुओं, विशेष रूप से पिछड़े समुदाय के लोगों पर सेना और पुलिस ने हिंसा को बढ़ावा दिया। सिलहट जिले के हबीबगढ़ में निर्दोष पुरुषों और महिलाओं को पीटा गया। सेना ने न केवल लोगों को पीटा बल्कि हिंदू पुरुषों को उनकी महिलाओं को सैन्य शिविरों में भेजने को मजबूर किया ताकि वो सेना की कामुक इच्छाओं को पूरा कर सके। खुलना जिले के कलशारा में सशस्त्र पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों ने निर्दयता से पूरे गांव पर हमला किया। कई महिलाओं का सेना और स्थानीय लोगों द्वारा बलात्कार किया गया। 28 फरवरी 1950 को कलशारा और आसपास के गांवों का दौरा किया। जब मैं कलशारा में आया तो देखा वे जगह उजाड़ और खंडहर में बदल गई थी। यहाँ करीबन 350 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपने खत में आगे लिखा, ईस्ट बंगाल में आज क्या हालात है। विभाजन के बाद 5 लाख हिंदुओं ने देश छोड़ दिया है। मुसलमानों द्वारा हिंदू वकीलों, हिंदू डॉक्टरों, हिंदू व्यापारियों, हिंदू दुकानदारों के बहिष्कार के बाद उन्हें आजीविका के लिए पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे मुसलमानों द्वारा पिछड़ी जाति की लड़कियों के साथ बलात्कार की जानकारी मिली। हिंदुओं द्वारा बेचे गए सामान की मुसलमान खरीदार पूरी कीमत नहीं दे रहे। जब लौटकर मंडल भारत आया 1950 में, पाकिस्तान से भारत आने के बाद 1968 तक उन्होंने अपना अधिकांश समय कलकत्ता के एक बेहद पिछड़े इलाके में बिताया। ये तत्कालीन प्रसिद्ध रविंद्र सरोवर का दलदली क्षेत्र था। पहले यहाँ दलित झुग्गियां थी। मंडल उन्हीं झुग्गियों में रहा करते थे। पाकिस्तान के साथ अपने पिछले संबंधों के कारण लोगों ने उन्हें बंटवारे और उनके मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। लोग उनका
मजाक उड़ाते और उन्हें जोगेंद्रनाथ मंडल की जगह जोगन अली मुल्ला कहकर पुकारते थे। फिर भी नेता बनने की चाहत में वे 4 बार चुनाव लड़े, लेकिन चारों बार उनकी जमानत जब्त हुई। उन्होंने एक छोटा समाचार पत्र या पत्रिका प्रकाशित करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें भाव नहीं दिया। गुमनामी में 5 अक्टूबर 1968 को पश्चिम बंगाल में जोगेंद्रनाथ मंडल ने अंतिम सांस ली।